प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज शुरू की है, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न के जातकों तक ये सीरीज मेरी पूरी होगी। इस सीरीज में मैंने विषय रखा है कि कब अपना खुद का बंगला होगा, खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी कब आएगी और कब अपना बैंक बैलेंस होगा। इन राजयोगों की चर्चा मैं इस सीरीज में कर रहा हूं। सीरीज के क्रम में आज जो नंबर है, कन्या लग्न के जातकों के बारे में आज हम बताएंगे कि कन्या लग्न के जातकों के मनोरथ कब पूर्ण होंगे। कन्या लग्न के जातकों का जो सपना है कि घर कब हो, अपना की तमन्नाएं कब पूरी होगी, आज इस सीरीज में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि कन्या लग्न के जातकों का कब अपना खुद का घर होगा, कब खुद की गाड़ी होगी, कब उनका बैंक बैलेंस होगा। पर विषय क्रम में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। और अगर आप किसी भी तरह से ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 6 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। और कन्या लग्न के जातक प्रायः इनका अपना एक स्वभाव होता है, ये बुद्धिमान, होशियार, चतुर तो होते ही हैं, लेकिन ये अक्सर दूसरों की बातों से प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं। कन्या लग्न के जातकों के जीवन में जब राजयोग बनते हैं, राजयोग प्रस्फुटित होते हैं, तो ये सफलता का उत्कृष्ट शिखर भी स्पर्श करते हैं। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। कन्या लग्न के जातकों के जो लग्नेश होते हैं, जो लग्न के स्वामी हैं, वह है बुध देव। अगर लग्नेश बुध लग्न पर विराजमान हो जाए तो सुंदर भद्र नामक पंच महापुरुष योगों में एक भद्र नामक महापुरुष योग बनेगा। घर, बंगला, कोठी देने का जो दायित्व है कन्या लग्न के जातकों का, वो गुरु के पास वो डिपार्टमेंट है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसा सुंदर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सुंदर योग बना हुआ है कि आपके गुरु 11वें भाव पर, एकादश भाव पर, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली पर वहां पर स्थित है तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि कर्क राशि यानी गुरु की उच्च राशि है। गुरु अपनी उच्च राशि पर विराजमान है और गुरु जब अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे तो निश्चित रूप से जब गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी तो गुरु अपनी दशा अंतर्दशा में आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे और आपके पास जो है बढ़िया सुंदर सा घर होगा और सुंदर सी गाड़ी भी होगी। संयोग से आपकी जन्म कुंडली में इसी 11वें भाव पर गुरु के साथ अगर चंद्रमा भी विराजमान है, गुरु और चंद्र की युति बनी हुई है इस 11वें भाव में, तो यह एक उत्कृष्ट किस्म का गज केसरी योग बनेगा। गुरु उच्च के हैं और चंद्रमा स्वग्रही है, तो यह एक उत्कृष्ट किस्म का राजयोग बनेगा। और इस उत्कृष्ट किस्म के राजयोग में आपके जीवन में जब गुरु और चंद्र की दशा अंतर्दशा आएगी तो निश्चित रूप से आप ये समझ के चलिए कि आपके जीवन में ढेर सारे सुख समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपका व्यापार व्यवसाय उच्चतम शिखर को स्पर्श करेगा और आप सर्विस में है, आप नौकरी में हैं तो आपकी पदोन्नति होगी, उन्नति होगी और आप सरकार से सम्मानित होंगे और ऐसी ख्याति प्राप्त होगी और साथ में इतना धन दौलत आएगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप शून्य से शिखर तक की यात्रा गुरु और चंद्र की दशा अंतर्दशा में करेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में गुरु और चंद्र स्थित हैं तो। और साथ में गुरु और चंद्र की डिग्री भी 0 और 29-30 के आसपास नहीं होनी चाहिए। गुरु और चंद्र का अपना बल भी होना चाहिए, अपनी शक्ति और अपना समर्थ भी होना चाहिए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है आपके जीवन में यह गोल्डन पीरियड होगा। आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी
भाग्य भाव के स्वामी, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, भाग्य भाव के स्वामी जाकर के लग्न पर विराजमान हो जाए और लग्नेश बुध तो स्वयं लग्न पर स्थित ही हो और साथ में पंचम भाव के स्वामी शनिदेव भी अगर लग्न में विराजमान है, लग्न में बुध शुक्र और शनि की युति है, समझ के चलिए कि यह जीवन का सर्वोत्कृष्ट समय होगा जब जब बुध की, शुक्र की, शनि की दशांतर दशा आएगी। उस वक्त भी आपके सामने, आपके जीवन में ऐसा क्षण आएगा जब आपकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहेगा, ढेर सारा धन आएगा और इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब इतना धन आएगा तो फिर निश्चित रूप से आपके पास एक सुंदर आलीशान बंगला होगा और जब आलीशान बंगला होगा तो उसकी रौनक बढ़ाने के लिए उस बंगले के सामने एक लग्जरी कार भी खड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी इतना होगा जो कि आपकी समस्त तमन्नाओं को, आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला होगा। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में जो धन भाव का द्वितीय भाव के स्वामी है, जहां पर 7 नंबर लिखा है, वो तुला राशि और शुक्र है और कन्या लग्न के जातकों के भाग्य भाव के भी स्वामी शुक्र है। शुक्र जन्म कुंडली के या तो भाग्य भाव पर, जहां पर 2 नंबर लिखा है, भाग्य भाव पर स्थित हो या कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ हो, वहां पर शुक्र स्थित हो और लग्नेश बुध लग्न पर स्थित हो। निश्चित रूप से समझिए कि यह पीरियड भी आर्थिक दृष्टि से आपको काफी ऐसा संबल प्रदान करेगा। इस पीरियड में भी आपके सामने ढेर सारा धन दौलत होगा और इस वक्त भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। भाग्य शुक्र और धनेश शुक्र का लग्नेश बुध से राशि परिवर्तन हो जाए, बुध के घर में शुक्र आ जाए और शुक्र के घर में बुध आ जाए। जहां पर नवम भाव पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बुध स्थित हो या कि फिर अगर यहां स्थित नहीं है तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर जहां पर 7 नंबर लिखा है, यहां पर बुध स्थित हो और शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो जाए या कि शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के 10वें भाव पर मिथुन राशि पर जहां पर 3 नंबर लिखा है, वहां पर अगर शुक्र स्थित हो जाते हैं, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन हो जाता है, बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, अगर ऐसा योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना है तो यह भी एक सुखद और सुंदर उत्कृष्ट राजयोग होगा। और इस पीरियड में भी शुक्र और बुध की दशांतर दशा में आपके सामने कल्पना से परे धन दौलत आएगा। इस वक्त भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, इस वक्त भी आपका घर बन सकता है, इस वक्त भी आप अपनी नई गाड़ी खरीद सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। जन्म कुंडली के चारों केंद्र भाव में या कि त्रिकोण भाव में या कि द्वितीय भाव में कहीं भी शुक्र और बुध की युति हो जाए, शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनती है। चंद्र और मंगल से भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है, शुक्र और बुध की युति से भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो शुक्र और बुध की अगर युति केंद्र और त्रिकोण भाव में कहीं भी है तो इस समय भी आपके जीवन में जो है, जब भी शुक्र और बुध की दशांतर दशाएं आएंगी, ये दशाएं भी आपको काफी समृद्धिशाली बनाएंगी और इस वक्त भी आपके जीवन में खूब ढेर सारा धन दौलत आएगा। और जब धन दौलत आएगा तो अब आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे और आपका बढ़िया सुंदर सा घर भी होगा और सुंदर सी गाड़ी भी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी होगा। अगले सूत्र की चर्चा करें तो भाग्येश धनेश शुक्र अपने घर में ही हो, जहां पर 2 नंबर लिखा है नवम भाव पर, या तो शुक्र वहां स्थित हो या कि जहां पर 7 नंबर लिखा द्वितीय भाव पर शुक्र वहां स्थित हो, या कि जन्म कुंडली के कन्या लग्न के 7वें भाव पर जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है जो शुक्र की उच्च राशि है, अगर यहां पर भी शुक्र विराजमान हो जाए तब भी ये शुक्र की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में अमृत घोलने वाली है, आपके जीवन में सुखद परिणाम लाने वाली है। आपका आर्थिक उत्थान होगा और आपका सुंदर घर होगा, सुंदर गाड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस होगा। जन्म कुंडली के किसी भी केंद्रीय त्रिकोण भाव में बुध और शनि की युति हो जाए तो
ये बुध और शनि की युति भी केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी अगर आपकी जन्म कुंडली में है, तब भी ये क्षण आपके जीवन में बुध और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी। ये भी आर्थिक दृष्टि से आपको संबल प्रदान करेंगी। इस वक्त भी आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत होंगे। इस समय भी शनि और बुध की दशा अंतर्दशा में भी आप ढेर सारा धन आपके जीवन में आएगा और इस वक्त भी आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है मकर राशि, वहां पर शनिदेव पंचम भाव पर स्वगृही हो जाए, अपने मकर राशि पे स्थित हों और लग्नेश बुध जाकर के जन्म कुंडली के 11वें भाव पर जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर बुध वहां स्थित हो जाए, जब बुध और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी उस वक्त भी आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि लग्नेश जाकर के स्वयं धन भाव पर बैठ गया है, तो आप अपनी बुद्धि से, वाणी के चातुर्य से निश्चित रूप से आप ढेर सारा धन दौलत कमाएंगे और इस वक्त भी आपके मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। अब आपसे लेते हैं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।